एमसीयू के अंदर अब ऑफिशियली वो हीरो आ चुका है जिसे देख के आप खुद की आंखें फोड़ लोगे, क्योंकि आपको फील होने लगेगा आंखों के बिना रहने में ही ज्यादा फायदा है। चाहे वो चलता फिरता लाई डिटेक्टर हो या फिर बैंक का वॉल्ट तोड़ने वाला, ऐसे ही हजारों शक्तियों के साथ आता है मैट मर्डॉक, जो पार्ट टाइम लॉयर और फुल टाइम डेयरडेविल है। बट पहले ही एपिसोड में बुलजाई ने डेयरडेविल को दूसरी जगह डाइवर्ट करके फ्रॉगी का काम तमाम कर देता है और डेयरडेविल जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक हो जाती है बहुत देर। पर डेयरडेविल अपना गुस्सा निकालता है बुलजाई के ऊपर, लेकिन फ्रॉगी बच नहीं पाता और इन सब के बीच मैट की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है चेरी के सामने, जो पुलिस वाला है। बट मैट भी डेयरडेविल को कह देता है बाय बाय और ऐसे ही बीत जाते हैं 1 साल और तब बुलजाई को मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा और हमें दिखता है केरन और मैट अब फ्रॉगी के जाने के गम में अलग हो चुके हैं और मैट भी अब क्रिस्टन के साथ नए लॉ फार्म में काम कर रहा है, जहाँ चेरी उन्हें अंदर के सारे न्यूज देते हैं और मैट मिलता है अपने नए लव इंटरेस्ट हेदर ग्लिन से, जो एक साइकेट्रिस्ट है। अब हमें पता चलता है इको किंगपिन को मारने के बाद किंगपिन काफी दिनों तक न्यूयॉर्क से बाहर था और वेनेसा अब पूरे बिजनेस को संभालती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था। बट अचानक विल्सन फिस्क आता है विदाउट नोटिस और वेनेसा को उसके बिजनेस को बंद करने कहता है और वेनेसा भी फिस्क अचानक गायब हो जाने से खुश नहीं। बट फिस्क अब होना चाहता है नया मेयर। बट मैट और फिस्क आपस में कॉफी डेट में सुलह करते हैं कि ना तो मैट विजिलेंटी बनेगा और ना ही फिस्क किंगपिन। बट नया कैरेक्टर व्हाइट टाइगर एके हेक्टर अयाला को मेट्रो में दिखता है। 2 लोग एक आदमी को पीट रहे हैं और उस बंदे को बचाने के चक्कर में एक गुंडा मर जाता है। बट वो 2 लोग जो उस बंदे को मार रहे थे वो थे पुलिस। सब हेक्टर अयाला के पीछे पूरा पुलिस फोर्स है और मैट हेक्टर से मिलने के बाद उसका केस लेता है और मैट को पता चलता है हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है और फिर मैट उस विक्टिम को ढूंढने जाता है जिसको हेक्टर ने उस रात बचाया था और तब वहाँ पुलिस आके अंधे लॉयर को कूटने लगता है और मैट की भी हट जाती है तो गंदे तरीके से वो भी हाथ पैर तोड़ देता है। बट पुलिस के सामने मैट का इकलौता विटनेस डर के मारे पलट जाता है और मैट रिवील करता है कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। सो इस केस से हेक्टर बच जाते हैं। बट अगले ही रात हेक्टर को पनिशर के ड्रेस में रहने वाला कोई पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देता है तो मैट जाता है फ्रैंक के पास और फ्रैंक कहता है उसके बहुत नए फैंस बन चुके हैं और पुलिस वाले ही कानून हाथ में ले रहे हैं और मेयर बनने के बाद अब फिस्ट और फंड रेस के लिए सिली थिंग्स करना पड़ रहा है और पैसे वालों की उस पार्टी में सब फिस्ट का मजाक बनाते हैं, इंक्लूडिंग केट बिशप के नए डैड स्वर्ड्समैन भी। बट एक और नया कैरेक्टर बक, जो फिस्ट का राइट हैंड है, वो बिजनेस से लेकर पीए सबका काम अकेला करता है और वेनेसा एंड फिस्क भी अपनी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए अब काउंसलिंग ले रहे हैं, वो भी मैट की गर्लफ्रेंड हेदर से। और फिस्क एंड वेनेसा का संबंध इससे बेहतर भी होता है एंड फिस्क का पीआर हैंडल करने वाला डेनियल ब्लेक उसकी दोस्त बीबी यूडिक को फिस्क से मिलाने ले आता है, जिसके अंकल को फिस्क ने ही मारा था और ये सब बीबी फिस्क के करीब आने के लिए करती है ताकि बाद में उसका पर्दाफाश कर पाए। बट डैनियल बीबी के सामने एक प्लान उगल देता है जिस वजह से फिस्क फ्यूरियस हो जाता है। बट फिस्क डैनियल के अंदर लॉयल्टी और फैन बॉय देखता है तो उसे अपने करीब ही रखता है और फिस्क वेनेसा के बॉयफ्रेंड को कैद करके रखता है, जहाँ वेनेसा उसे मार के अपनी लॉयल्टी दिखाती है। बट न्यूयॉर्क में नया खतरा है म्यूज नाम का, जो लोगों के ब्लड से ग्राफिटी बनाता है और लोगों के इस गायब हो जाने के केस में ही पहले से व्हाइट टाइगर घूम रहा था। बट अब फिस्क बैड कॉप्स को लेकर एक टास्क फोर्स बनाता है जो पनिशर को आइडलाइज करते हैं। बट हेक्टर की भांजी इन्वेस्टिगेट करते हुए म्यूज उसे पकड़ लेता है और मैट बनता है डेयरडेविल और उस बच्ची को वहाँ से बचा लेता है। बट म्यूज वहाँ से भाग जाता है और हेक्टर ही पहुँचता है हेदर के पास और उसे मारने भी, और डेयरडेविल आके म्यूज को मार ही रहा था कि हेदर म्यूज को गोली मार देती है और फिर अपने टास्क फोर्स से कहता है इन सब का क्रेडिट उन्हें लेने। बट कुछ लोग वहाँ डेयरडेविल को ऑलरेडी देख लेते हैं और उन्हें सच पता होता है। बट हेदर को विजिलेंटी से इतना चिढ़ रहता है कि वो भी फिस्क के साथ एंटी विजिलेंटी कॉज में साथ देने लगते हैं और ये पूरा सीजन एंड होता है जब बुलजाई पुलिस के टॉर्चर से बचने मैट को अपना लॉयर बुलाता है और कहता है फॉगी को मारने उसे फिस्क की बीवी ने कहा था और फिर भी मैट उसकी मदद नहीं करता। बट बुलजाई जैसे तैसे पुलिस को धूल चटा के प्रिजन से भाग जाता है। फिस्क के पार्टी में जाता है वेनेसा और फिस्क को मारने और इस बार पार्टी में सारे अमीर लोग फिस्क से बदतमीजी करने में डर रहे थे कि तभी फिस्क को गोली से बचाते हुए मैट कुर्बानी देता है और फिस्क इतना हरामी है कि इस चांस को यूज करते हुए वो मैट को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। बट तभी न्यूयॉर्क में पावर कट हो जाता है और फिस्क अपने सारे एनिमीज को पार्टी से कैद कर लेता है। बट पुलिस कमिश्नर को डबल क्रॉस कर देती है शीला और फिस्क भी किंगपिन बन के कमिश्नर का खोपड़ी तोड़ देता है उसके टास्क फोर्स के सामने। बट मैट को भी लोग मारने के लिए ढूंढ रहे थे कि तभी वहाँ पनिशर आके मैट की मदद करता है और फ्रैंक को वहाँ किरण बुलाती है क्योंकि फॉगी जिस क्लाइंट को बचाने के चक्कर में मरा था वो असल में उस पोर्ट को लेके था जिसे अगर फिस्क कंट्रोल करता, जो अमेरिकन गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, तो फिस्क को अपने बिजनेस में किंगपिन होते हुए कोई रोक नहीं पाता। लेकिन डेयरडेविल जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक फिस्क के टास्क फोर्स वहाँ हजारों लोगों के साथ ऑलरेडी मौजूद थे और डेयरडेविल फिर कैरन की सलाह से वहाँ नहीं जाता। बट फ्रैंक वहाँ अकेले टास्क फोर्स की माँ बहन करने लगता है। बट टास्क फोर्स क्योंकि उसे आइडलाइज करते थे तो उसे कैद कर लेते हैं बिना उसे एंड किए।
बट बाद में हमें समझ आता है पनिशर का ये प्लान था फिस्क के प्रिजन के अंदर जाने का और इमीडिएटली वो वहाँ से निकल भी जाता है। बट फिस्क के टास्क फोर्स वाले किसी भी डाउटफुल को मार रहे थे उसे विजिलेंटी का नाम देके कि तब डेयरडेविल भी अपना एक टास्क फोर्स बनाता है अच्छे लोगों के साथ अगले सीजन में किंगपिन का पर्दाफाश करने के लिए। और ऐसे ही एंड होता है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 1। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर एक कमेंट को रिप्लाई देना मेरा मजबूरी नहीं, मेरा प्यार है। एंड जैसे हर मूवी या सीरीज कुछ सिखाती है हमें। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हार्ड एंड मी साइनिंग ऑफ। यू जस्ट वॉच शोसेन।